जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और ये क्लास आप सभी जानते ही हैं कि कम टाइम में हम इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए क्वेश्चंस का और आपको नए नए क्वेश्चंस भी इस क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें आज है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है। देखिए, वही तत्व जो हमारी हड्डियों में पाया जाता है और सीमेंट में पाया जाता है, तो वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है और सीमेंट में। और तुम्हें पता ही होना चाहिए इतना कि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है वो कैल्शियम ही होता है। अगर कैल्शियम की कमी शरीर में हो जाती है तो हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज़ करते हैं जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए करते हैं। कोई चीज़ कितनी पुरानी है ये हमें रेडियो कार्बन पद्धति के थ्रू ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है। देखिए, हमारी पूरी बॉडी का लगभग 65 से 80% जो होता है वो जल होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। हमारे अगर बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश का जो रंग है वो तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग आपको बताना है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए, सूर्य में जो असीमित ऊर्जा है जो हमें सूर्य से मिलती है उसका स्रोत क्या है, तो ये होता है उसका स्रोत नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है ये इसकी असीमित ऊर्जा का स्रोत है सूर्य की। नेक्स्ट है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। देखिए, जो व्यक्ति मांस का सेवन नहीं करते हैं, अगर उनमें उनकी बात की जाए, मांस अंडा ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, उनके शरीर में आवश्यक फास्फोरस की जो पूर्ति होती है वो दूध से होती है। देखिए, दूध को एक कंप्लीट फूड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन सॉरी मदिरा नहीं, यहाँ पर मांस या अंडा इनका सेवन नहीं करते हैं, तो वो लोग दूध को प्रेफरेंस देते हैं। और दूध के अंदर लगभग सभी खनिज तत्व, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो इसमें मिलती हैं, इसलिए दूध को हम कंप्लीट फूड के रूप में भी जानते हैं या मानते हैं। नेक्स्ट है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए, जो रडार होती हैं इसका उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने और उनका मार्ग निर्देशन के लिए काम आता है। यानी कि जो जहाज़ होते हैं या वायुयान होते हैं, और आजकल तो आपने देखा होगा जो रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं, जैसे एक देश दूसरे देश पे कोई रॉकेट छोड़ रहा है, मिसाइल छोड़ रहा है, तो इनको भी रडार के द्वारा पहचान लिया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। और हो सकता है तो उसे रास्ते में ही नष्ट कर दिया जाता है दूसरे देश के द्वारा, और या फिर उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी जाती है। तो ये सब रडार का यूज़ होता है। ये क्या करती है, जहाज़ों, वायुयानों या मिसाइल वगैरह को ढूंढने का, उनका मार्ग निर्देशन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है। देखिए, जो हमारी कंपास की जो सुई होती है उसकी जो दिशा है वो चुंबकीय उत्तर या चुंबकीय दक्षिण को ये डिनोट करती है, नॉर्थ और साउथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है कमेंट में कि रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं रतौंधी। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से ही होता है। और विटामिन ए हमारा गाजर में पाया जाता है अधिक मात्रा में, तो इस गाजर इसलिए हमें खानी चाहिए, विटामिन ए की पूर्ति करती है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, आपको पेट्रोलियम देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है। देखिए, एड्स जो है एक बीमारी है जो कि विषाणु या वायरस के द्वारा फैलती है। अब आपको बताना है कि दिसंबर में, चलिए डेट आपको बतानी है, मंथ में बता रही हूँ, किस दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है। देखिए, एंथ्रेक्स जो रोग है ये गाय और भैंस में पाया जाता है, एंथ्रेक्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बताना है कि उसका क्या होता है विलेयता के साथ।
तो जब शक्कर के घोल का तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे ही शक्कर की जो विलेयता है वो भी बढ़ती जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है, जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है। हिमखंड मतलब, हिम मतलब बर्फ, एक तरह से हिम मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। तो बर्फ का टुकड़ा जब जल में तैरता है तो उसका आयतन जो होता है वो 1/9 होता है, 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है। देखिए, भोजन की अगर हम बात करें, जब हम भोजन को मुंह में अपने डालते हैं तो हमारे मुख के द्वारा, यानी जो हमारा मुख है, जब हम भोजन को अपने मुंह में रखते हैं तो यहीं से ही हमारे जो भोजन है उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। कि हमारी जो लार होती है उसमें जो टाइलिन पाया जाता है वो भोजन की पाचन की क्रिया मुख के द्वारा ही स्टार्ट हो जाती है। तो मुख के बाद जब भोजन ग्रास नली में जाता है तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि ग्रास नली से खाना जाकर फिर अंदर चला जाता है हमारे, तो यहाँ पर कोई पाचन क्रिया नहीं होती। और पूरी तरह से जो पाचन किया जाता है भोजन का वो छोटी आंत में किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए, कुनेन जो है ये मलेरिया की दवाई होती है जो कि सिंकोना नामक वृक्ष से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्यों। क्या कारण है इसका कि जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो वो पीछे की ओर धक्का देती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जैसे ही आप गोली दागेंगे तो पीछे की ओर धक्का इसलिए लगता है क्योंकि जब क्रिया करती है, कोई भी क्रिया चलती है तो उसी के बराबर विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया होती है। यही वजह है कि वो पीछे की ओर धक्का देती है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह डैश होता है, तो वो क्या होता है। तो जब धनावेशित किया जाएगा किसी वस्तु को तो वो अपना इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है। देखिए, शुष्क बर्फ जो तैयार की जाती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। आपने देखा होगा कि शादियों वगैरह में जो वो धुआं नहीं देखते आप, वो जो धुआं निकलता है वाइट वाइट कलर का, हाँ बिल्कुल, तो आपने देखा ही है, वो आजकल बहुत ट्रेंड में भी रहता है। तो वही होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये शुष्क बर्फ तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है ठोस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो एक प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदल जाता है और ज़्यादा मात्रा में वो ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। आज हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा क्या है। तो क्वेश्चन ऑफ डे में आपसे पूछा है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड को प्योर करता है, उसे साफ करता है, वो काम किसका होता है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया में किडनी, आंत, फेफड़े या हृदय। तो आप अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा वो है जिसका काम है ब्लड को साफ करना। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। और इसी के साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है और आप वहाँ पर ईजीली इसको पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।